नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। इस तपती गर्मी को देखते हुए विभाग ने सभी को सावधान रहने और दोपहर में बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। झारखंड के रामगढ़ जिले के अंचल कार्यालय में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। जिन लोगों का भुगतान किन्हीं कारणों से रुका हुआ था, वे आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज जमा कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इस सत्यापन के बाद रुका हुआ पैसा दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। झारखंड में करीब 70 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल राज्य के लगभग 26% वोटरों का नाम साल 2003 की मतदाता सूची से अब तक मैच नहीं हो पाया है। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग मैपिंग करवा रहा है। सभी प्रभावित मतदाताओं को अपनी जानकारी तुरंत अपडेट कराने की सलाह दी गई है। झारखंड की राजधानी में 1500 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधर में लटका है। म्यूटेशन विवाद और तकनीकी दिक्कतों की वजह से आम लोगों के लिए फ्लैट अस्पताल और दूसरे विकास कार्य रुक गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां जनता की सुविधाएं अधूरी हैं, वहीं मंत्रियों के आलीशान बंगले बनकर तैयार हो चुके हैं। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए जेबीवीएनएल के निदेशक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने रांची के कई सब स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिना जरूरत के लंबे समय तक बिजली न काटी जाए, साथ ही समय पर मेंटेनेंस करने और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की तुरंत जांच करने के भी आदेश दिए हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में साइबर पुलिस ने देश भर में ठगी करने वाले जीजा साला समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पश्चिम बंगाल से आकर यहां अपनी बहन के घर से गिरोह चला रहे थे। आरोपी बिजली बिल और बंद क्रेडिट डेबिट कार्ड चालू कराने के बहाने लोगों को ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से 15 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 147 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस बड़े बदलाव में 66 संयुक्त सचिव और 81 एडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले और नए पदस्थापन शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक महकमे में भारी हलचल मच गई है। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर में एक झोला छाप डॉक्टर की गलत दवा खाने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। आक्रोशित लोग आरोपी डॉक्टर की तुरंत गिरफ्तारी और इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों को बंद कर सील करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के होल्डिंग टैक्स भुगतान पर बड़ी राहत दी है। अगर करदाता 30 जून तक अपने टैक्स का एक मुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 10% तक की विशेष छूट मिलेगी। निगम ने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने और समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है। झारखंड में राशन व्यवस्था को सुधारने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में हर महीने जांच के लिए 9 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी राशन वितरण केंद्र, गोदामों और ई पॉश मशीनों की बारीकी से जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में
अब अपराध करके भागना अपराधियों के लिए मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शहर से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों और बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों के जरिए अपराधियों की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी, जिससे अपराधों पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। झारखंड की राजधानी रांची के पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 15 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस फेरबदल के तहत इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को अलग अलग थानों और चौकियों की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ का तापमान 44 डिग्री से अधिक होने के कारण लोग राहत पाने के लिए स्वर्ण रेखा नदी का रुख कर रहे हैं। महंगे वाटर पार्कों के बजाय स्थानीय लोग नदी के ठंडे पानी को एक सस्ता और प्राकृतिक विकल्प मान रहे हैं। नदी की स्वच्छता से खुश होकर लोग इसे भगवान का दिया हुआ वाटर पार्क बता रहे हैं। झारखंड में जल्द ही नई ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू होने वाली है। इसी सिलसिले में राज्य के परिवहन सचिव राजीव रंजन ने बोकारो डीटीओ कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को परिवहन व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस नई नीति से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। झारखंड के जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल की खराब व्यवस्था का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर न होने के कारण एक गर्भवती आदिवासी महिला रात भर तड़पती रही और उसे कोई इलाज नहीं मिला है। अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर परेशान परिजनों ने उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में हुई यह घटना अस्पताल की बदहाली को उजागर करती है। झारखंड की राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी के बीच यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। स्टेशन के नलों से खौलता हुआ गर्म पानी आ रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 का एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ी भी बंद पड़ा है। इस वजह से यात्रियों खासकर बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कोकर इलाके से 9 मई से लापता मासूम बच्ची अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार छापेमारी करने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जानकारी देने वाले के लिए इनाम राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। परिजन और स्थानीय लोग बच्ची की जल्द सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और क्षेत्र में हो रहे भूधमसान जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन जन समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई है। झारखंड के गुमला जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां की चैनपुर एसडीपीओ श्रुति अग्रवाल ने रात में पुलिस बल के साथ प्रेमनगर इलाके की दुकानों में अचानक छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। पुलिस अब नशा कारोबारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी विशेषकर आदिवासी समुदायों में ज्यादा देखी जा रही है। मरीजों को बार बार खून के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य जांच और आम लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की है।
झारखंड में संभावित सूखे से निपटने के लिए कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को अलर्ट करते हुए जिम्मेदारी सौंप दी है ताकि समय रहते किसानों को राहत दी जा सके और सूखे के असर को कम किया जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद साहिबगंज जिले की पुलिस ने तेजी से कदम उठाया है। शहर में बढ़ती गर्मी और तेज धूप को देखते हुए विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों और यात्रियों के लिए ठंडे पानी के प्याऊ केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के इस प्रयास से राहगीरों को भीषण गर्मी में काफी राहत मिलेगी। झारखंड की राजधानी रांची के करमाटोली इलाके में कॉलेज से घर लौट रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। वहां सेना के एक जवान ने शराब के नशे में छात्रा से बदतमीजी करने की कोशिश की है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड के दुमका जिले में खराब बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हद तो तब हो गई जब स्थानीय सांसद नलिन सोरेन के अपने ही मोहल्ले में बत्ती गुल रही। इससे नाराज होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली की स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। झारखंड के रामगढ़ जिले में भैरवी नदी के किनारे अवैध रूप से चल रही महुआ शराब की भट्टी पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शराब बनाने वाले कई उपकरणों और भारी मात्रा में अवैध सामान को भी जब्त किया गया है।